ये कोई मुख्यमंत्री की मांग के लिए ताकत नहीं थी। हम लोगों ने ये नहीं कहा राजपूतों को आरक्षण दो। 10% आरक्षण सरकार से छीन करके लिया है, कोई भीख में नहीं लिया। राजस्थान के इस चुनावी साल 2023 में केवल अब 7 महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी समाजों द्वारा जगह जगह महापंचायत की जा रही है। ऐसे में बीते दिनों राजपूत समाज द्वारा भी महापंचायत की गई, जिसमें श्री राजपूत करणी सेना के मुखिया श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी ने खुलकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 से 15% करने की मांग की, जहां पर क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की और राजस्थान के इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर भी मांग की। लेकिन ये मांग आखिर क्यों करनी पड़ी है, क्या इसके पीछे कारण है, ये आज हम संक्षेप में कुछ जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सुखदेव जी। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बीते दिनों अभी महापंचायत की गई और उसके अब बाद ही भाजपा में जो नेता प्रतिपक्ष है वो एक राजपूत चेहरा बन गया है, राजेंद्र राठौड़ जी, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखो, ये तो सरकार को देखना होता है। केंद्र सरकार आज हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या केंद्रीय नेतृत्व है, उनको बनाना होता है। प्रतिपक्ष का नेता तो या फिर विधायक होते हैं, वो चुनते हैं। तो ये तो उनको देखना है। हमने तो हमारी ताकत दिखाई है और ये कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए ताकत नहीं दिखाई गई। ये कोई मुख्यमंत्री की मांग के लिए ताकत नहीं थी। ये हमारे हक और अधिकार के लिए ताकत थी। ये आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य तय करने के लिए हमने ये ताकत दिखाई। आप लोगों ने देखा, लाखों के लोग में लोग उमड़े वहाँ। कोई 10 लाख बता रहा है, मीडिया बता रहा है 6 लाख थे। मैं इस बात पर नहीं जाता। 6 थे, 10 थे, 7 थे। स्टेडियम खचाखच भर गया। उसके बाद भी 40-50 हज़ार लोग बाहर तो स्टेडियम के चारों तरफ खड़े थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। मैंने पहले ही अपील की थी भी जिसको कहीं जगह मिले वहीं धूप में ही खड़े रह करके अपने को आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक दिन अपने हक और अधिकार के लिए आप लोगों को देना है। और समाज ने मेरी अपील मानी और आपने देखा हर राजस्थान के कोने से 200 की 200 विधानसभा से, चाहे कहीं से 50 आदमी आए, चाहे कहीं से 1000 आए, पर सब लोग आए। ये हमारी प्रमुखता से जो मांगे थी। उसके अलावा साधु संतों का संगम था, देखा आपने। 3 मंच बनाए गए थे, एक राजनेताओं के लिए, एक सामाजिक नेताओं के लिए, एक साधु संतों के लिए। तो इसमें जो हमारी प्रमुखता से मांग थी वो थी ईडब्ल्यूएस 10% है। उसको ये भी लड़ाई ईडब्ल्यूएस की ना, ये भी हम लोगों ने ही लड़ी। जो श्री राष्ट्रीय राजपूत कमीशन है, इसने ही लड़ करके ये जो आरक्षण पूरे भारत के अंदर दिलाने का काम किया है। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा राजपूतों को आरक्षण दो। हमने कहा सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, उनको आरक्षण दो। ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और 10% आरक्षण सरकार से छीन करके लिया है, कोई भीख में नहीं लिया। इसी तरह पर हम चाहते हैं 10% आरक्षण को बढ़ा करके 14% किया जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उसमें 14 जातियाँ आती है। इसलिए हम चाहते हैं इसको 14% कर दें। इसके अलावा हम चाहते हैं सभी समाजों को बोर्ड दे दिए, क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का भी गठन कर दे। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो अशोक गहलोत साहब ने ज़मीन मकान प्लाट की शर्त हटाई है, उसी तर्ज के ऊपर केंद्र सरकार भी हटाए। केंद्र सरकार ज़मीन मकान प्लाट की शर्त हटाए ताकि केंद्रीय भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस धारी है उनको बेनिफिट मिल सके। अन्य समाजों को आपने आरक्षण दे रखा है, उनकी आरक्षित सीटें हैं। तो ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको भी नगर निगम और पंचायत चुनाव के अंदर आरक्षण मिले। इसके अलावा साधु संतों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। जो वकीलों के लिए एक प्रोटेक्शन एक एक्ट बना है, कानून बना है, उसी तरह सुरक्षा साधु संतों की सुरक्षा एक्ट कानून भी एक बनाया जाए। ये प्रमुखता से ऐसी हमारी मांगे थी। जैसे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर ईडब्ल्यूएस में आज कोई भी लड़की है, उसकी शादी होकर के वो पति के घर आ गई, तो उस लड़की के पिताजी हैं, उनकी भी आय जोड़ी जाती है और पति की भी जोड़ी जाती है। तो हम ये चाहते हैं जब वो शादी होकर के पति के घर आ गई तो खाली पति की ही आय जुड़नी चाहिए, पिता की नहीं। ऐसी कुछ मांगों को लेकर के आज आप देख रहे हो इतिहास, ये जो पिक्चरें जितनी भी बनती है ब्राह्मण, बनिया और राजपूत को टारगेट करके ही बनाई जाती है। दुराचारी, अत्याचारी,
व्यभिचारी जितने भी हैं वो इन तीनों कौमों को दिखाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं जो जितने भी ये जो आपके वेब सीरीज़ हैं उनके लिए भी एक एक्ट और कानून बने, मनमर्जी ना चले, उसके ऊपर अश्लीलता, फरूडता इतनी भयंकर है पूछो मत। इसके अलावा सेंसर बोर्ड है, उसमें भी एक इतिहासकार को बिठाया जाए। आप किसी भी कौम पर, किसी जाति पर या किसी इतिहास पर पिक्चर बना रहे हो तो एक इतिहासकार होना ज़रूरी है। इसलिए आए दिन हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, तोड़ मरोड़ करके पिक्चरों के द्वारा प्रस्तुत करते रहते हैं। एक हम ये चाहते हैं जो हमारे महापुरुष हुए हैं जितने भी हमारे नहीं, मैं तो चाहता हूँ जिन किसी भी समाज के हुए हैं उनका इतिहास पुरातत्व विभाग के पास है। तो फिर एक दूसरे समाज को क्यों लड़ा रहे हो आप? स्पष्ट करिए ना। भाई पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे तो राजपूत बताइए, अगर कोई दूसरी जाति के थे तो दूसरे बताइए। दो समाज लड़ रहे हैं आपस में, तो हम ये चाहते हैं इसके लिए भी एक कानून और एक्ट बने जो किसी भी दूसरे समाज के महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करता है या उसको दूसरे के बाप को अपना बाप बताता है, ये ना चले। क्या आप भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहे हैं जहां आपको सिर्फ रॉ डेटा लेकर जाना है, बाकी सब काम आपका प्रोडक्शन हाउस संभाल ले? तो आज ही विजिट कीजिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट स्पोक पर्सन एंड एक्सप्लेनर वीडियो सर्विसेज। इतना ही नहीं, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस राजस्थान की बेस्ट क्रिएटिव कंपनीज में से है जो हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। हमारी क्रिएटिव टीम में आपको मिलेंगे स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, स्पोक पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स एंड प्रमोटर्स। एक रॉ आइडिया से लेकर असिस्टेंस और यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट जैसी सभी सर्विसेज एक ही जगह पर।